हेलो दोस्तों, मैं शीला कोरंगा उत्तराखंड नॉलेज बिस में आप सभी लोगों का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐतिहासिक काल के एमसीक्यूज लेके आई हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ऐतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है, प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्राचीन उत्तराखंड के एमसीक्यूज। सो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कौन थी? तो दोस्तों, उत्तराखंड पर शासन करने वाली पहली राजनीतिक शक्ति कुनिंद थी। और दोस्तों, इन्होंने लगभग 200 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक शासन किया था। नेक्स्ट, कुनिंद शासन की जानकारी का एकमात्र स्रोत क्या है? तो दोस्तों, कुनिंद शासन की जानकारी का एकमात्र स्रोत मुद्रा है। तो दोस्तों, इनसे संबंधित 3 प्रकार की मुद्राएं प्राप्त हुई थी: अमोघभूति प्रकार, अल्मोड़ा प्रकार, चत्रेश्वर या छत्रेश्वर प्रकार की मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक कौन था? तो दोस्तों, कुनिंद वंश का शक्तिशाली शासक अमोघभूति था। दोस्तों, अमोघभूति प्रकार की मुद्राओं के अग्रभाग में देवी तथा मृग का अंकन है। और दोस्तों, ऋग्वेद के श्री सूक्त के आधार पर इन चित्रों को हरिणी लक्ष्मी का पशु रूप एवं पद्यहस्ता देवी लक्ष्मी का मानव रूप बताया गया है। और दोस्तों, राज्ञः कुनिंदश अमोघभूति महर्जस, यानी कि ये लिखा हुआ है मुद्रा में और इसकी जो लेख है प्राकृत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है और कुनिंद नरेशों को क्या कहा गया है? तो दोस्तों, महाभारत में कुनिंदों को द्विज कहा गया है, तो कुनिंद नरेशों को द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुनिंदों की पहली राजधानी कलकूट थी, परंतु दूसरी राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों, कुनिंदों की पहली राजधानी कलकूट थी और दूसरी राजधानी शत्रुघ्न थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुनिंदों की जानकारी कौन से ग्रंथ से मिलती है? तो दोस्तों, ऑप्शन है महाभारत, अष्टाध्यायी, उपरोक्त फर्स्ट एंड सेकेंड, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा उपरोक्त फर्स्ट एंड सेकेंड, यानी महाभारत और अष्टाध्यायी से कुनिंदों की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुनिंद शासक कौन कौन से क्षेत्रों तक फैले हुए थे? तो दोस्तों, कुनिंद शासक ब्यास, यमुना और गंगा के ऊपरी क्षेत्रों तक फैले हुए थे। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त सभी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी हुई है। इन मुद्राओं की लिपि क्या है? तो दोस्तों, अमोघभूति प्रकार की मुद्राएं रजत व तांबे की बनी है और इनकी जो लिपि है वो है ब्राह्मी और ख्रोष्टी। तो इसका जो आंसर होगा उपरोक्त फर्स्ट एंड सेकेंड होगा। नेक्स्ट, ब्रिटिश संग्रहालय में एक ताम्र मुद्रा जो महेश्वर जोशी को प्राप्त हुई थी, किस शासक की थी? तो दोस्तों, वो थी शिवरक्षित की। नेक्स्ट, अल्मोड़ा प्रकार की कितनी मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई? तो दोस्तों, अल्मोड़ा प्रकार की 54 मुद्राएं कत्यूर घाटी से प्राप्त हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कुनिंदों के बारे में कितने अभिलेख प्राप्त हुए थे? तो दोस्तों, कुनिंदों के बारे में 5 अभिलेख प्राप्त हुए थे। 4 आपके भरहुत से प्राप्त हुए थे और 1 मथुरा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड के शकों के निवास की पुष्टि कैसे होता है? तो दोस्तों, उत्तराखंड के शकों के निवास की पुष्टि कटारमल सूर्य मंदिर से होता है। और एक चीज दोस्तों कि अष्टाध्यायी किसने लिखी थी? तो अष्टाध्यायी पाणिनि ने लिखी थी। और महाभारत के रचयिता कौन है? महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास है। और दोस्तों, इसके लेखक गणेश जी थे। ठीक, तो आज के लिए इतने एमसीक्यूज हैं और आपने इन सारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।